देखिए दोस्तों, जो आज का अपना टॉपिक है बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो कि साइंस है। व्हाट इज साइंस? साइंस हम लोग किसे कहते हैं? देखिए, साइंस मैं जब ढूंढ रहा था यूट्यूब पे तो मुझे एक भी वीडियो ऐसा नहीं मिला कि जो पूरा A to Z बताया हो, एक्सप्लेन किया हो। क्योंकि कोई डिफिनीशन उसमें बताया था, कोई कुछ बताया है, हाँ, कोई उसके बारे में कुछ बता के वीडियो कंप्लीट कर दिया है। लेकिन इसमें हम ये प्रॉब्लम नहीं होने देंगे आपको, क्योंकि देखिए इसमें देखेंगे कि विज्ञान का मतलब क्या होता है, हाँ, साइंस जो इंग्लिश में बोलते हैं वो कहाँ से आया है, और विज्ञान का अर्थ क्या होता है, डिफिनीशन क्या होता है, दो डिफिनीशन बताएंगे, और विज्ञान पूरा मतलब कहेंगे किसको, ये चीज़ हम लोग देखने वाले हैं। ठीक, सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि साइंस, विज्ञान को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? साइंस। ठीक, अब देखिए विज्ञान बेसिकली दो शब्दों से मिला है, बना है। विधन ज्ञान, क्या दोस्तों? विधन ज्ञान, अर्थात इसका अर्थ क्या होता है? विशेष जानकारी या विशेष ज्ञान। क्या दोस्तों? विधन ज्ञान अर्थात विशेष जानकारी। ठीक, अब देखिए साइंस देखते हैं, ये तो विज्ञान हो गया। अब इंग्लिश में जो हम लोग साइंस बोलते हैं, इसको देखते हैं कि कहाँ से ये आया है। देखिए, साइंस शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा, कहाँ दोस्तों? लैटिन भाषा के शब्द सिंटिया से। कहाँ से दोस्तों? लैटिन भाषा के शब्द सिंटिया से हुई है, जिसका अर्थ होता है जानना। इंग्लिश में टू नो बोलते हैं, अर्थात ज्ञान प्राप्त करना। क्या दोस्तों? ज्ञान प्राप्त करना, इसका अर्थ होता है। अब देखिए दोस्तों, हम लोग देखते हैं कि डिफिनीशन इसका क्या होता है। कहीं कहीं देखिए स्कूल में जब कोई एंट्री करता है, जैसे टॉपिक नया चलने लगा या फिर साइंस शुरू करते हैं, तो टीचर अक्सर यही पूछते हैं कि साइंस कहते हैं किसको है, डिफिनीशन ही बता दो। हाँ, कई बार ऐसा होता है ना कि लड़के बताते हैं, डिफिनीशन बताते हैं, कोई कुछ बता रहा है, कोई कुछ बता रहा है। हाँ, तो देखिए मैं दो डिफिनीशन बताऊंगा, जो आपको अच्छा लगे वो बता सकते हो, लेकिन दोनों सही है। लेकिन जो दूसरा डिफिनीशन है वो थोड़ा प्रोफेशनल है। ठीक, देखिएगा, पहला डिफिनीशन क्या है दोस्तों? किसी वस्तु के विषय में विशेष जानकारी को विज्ञान कहते हैं। सिंपल वे में बोले तो क्या? किसी वस्तु के विषय में विशेष जानकारी को विज्ञान कहते हैं। ठीक, अब देखिए सेकंड जो परिभाषा है ये इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट कहने मतलब ये थोड़ा ठीक है, हाँ, इसको क्या बोलेंगे? देखिए सेकंड परिभाषा, किसी वस्तु या घटना के विषय में। क्या दोस्तों? किसी वस्तु या घटना के विषय में सुव्यवस्थित, सुसंगठित तथा सुक्रमबद्ध ज्ञान या बोले जानकारी को विज्ञान कहते हैं। फिर से देखिएगा दोस्तों, किसी वस्तु या घटना के विषय में सुव्यवस्थित, सुसंगठित तथा सुक्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। ठीक, देखिए अभी तक हम लोगों ने देखा कि डिफिनीशन किसे कहते हैं, मतलब डिफिनीशन इसका क्या होता है साइंस का, हाँ, और साइंस शब्द आया कहाँ से है, और विज्ञान का मतलब क्या है, ये सब चीजें हम लोग जान गए हैं। ठीक, अब देखेंगे कि विज्ञान, अब यहाँ पे हम लोग पढ़े हैं किसी वस्तु के विषय में विशेष जानकारी या विशेष ज्ञान को विज्ञान कहते हैं, ये होता है डिफिनीशन। जो अभी हम लोग डिफिनीशन पढ़े हैं उसमें हम लोग क्या पढ़े हैं? किसी वस्तु के विषय में विशेष ज्ञान को विज्ञान कहते हैं, ये चीज पढ़े हैं, विशेष ज्ञान, ज्ञान बोले हैं। तो देखिए हम लोग बोलते हैं कि ज्ञान को विज्ञान कहते हैं, ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। तो ज्ञान और विज्ञान में डिफरेंस क्या है, अंतर क्या है, ये चीज हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। ठीक, देखिए वीडियो को आखिरी तक आप लोग बने रहिए, आपको बहुत ही आसान भाषा में हम बता रहे हैं। ठीक, देखिए अब देखते हैं, देखिए विज्ञान और ज्ञान में अंतर क्या है। ठीक, इंग्लिश में साइंस बोलते हैं, इसको नॉलेज बोलते हैं। देखिए विज्ञान उससे बोलेंगे, विज्ञान को हम लोग बोलते हैं सत्य की खोज। क्या दोस्तों? सत्य की खोज, सत्य की खोज, इसका क्या मतलब है? सत्य की खोज। ओके, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सर्चिंग ऑफ रियलिटी। सर्चिंग ऑफ रियलिटी इंग्लिश बोलते हैं। और इसको क्या बोलते हैं? ये सत्य की खोज होता है दोस्तों, और ये सत्य का अनुभव होता है। ज्ञान मतलब सत्य का अनुभव, अनुभव, ये चीज हम बता रहे हैं क्या चीज है। ठीक, इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फीलिंग ऑफ रियलिटी। क्या दोस्तों? फीलिंग ऑफ रियलिटी। ये अब देखिए दोस्तों, हम लोग पढ़े हैं कि डिफिनीशन पढ़े हैं कि किसी वस्तु के विषय में विशेष ज्ञान को विज्ञान कहते हैं, ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। तो विज्ञान और विज्ञान में अंतर क्या हुआ, तो ये चीज हम बता रहे हैं। देखिए विज्ञान का कहने का मतलब ये है सत्य की खोज। क्या दोस्तों? सत्य की खोज। और ज्ञान का मतलब क्या हुआ? सत्य का अनुभव। अब जैसे होता है ना सत्य की खोज, सत्य की खोज मतलब जैसे
यहाँ ट्यूबलाइट लगा है या बल्ब लगा है, तो ये क्या हुआ दोस्तों, जो बल्ब बना है ये क्या है दोस्तों, सत्य की खोज है। बल्ब जो बना है ये क्या है, सत्य की खोज है। क्या हुआ दोस्तों, बल्ब जो जल रहा है मतलब बना है बल्ब, वो क्या है, सत्य की खोज है। ठीक, बनाया गया है उसको, और सत्य का अनुभव क्या हुआ, उसको हम लोग जला के उसको रोशनी ले रहे हैं, फील कर रहे हैं, उससे काम अपना वो ले रहे हैं, तो मतलब वो क्या हुआ दोस्तों, सत्य का अनुभव हुआ। अब देखिए जैसे ये मार्कर हुआ, अब मार्कर ये क्या है, ये मार्कर क्या है, सत्य की खोज है। क्या दोस्तों, सत्य की खोज है, ये विज्ञान है। ठीक, अब सत्य का अनुभव क्या हुआ दोस्तों, यहाँ हम लोग लिख रहे हैं, हाँ इसका अनुभव कर रहे हैं, लिख रहे हैं, तो ये क्या हुआ, ज्ञान हुआ। क्या दोस्तों, नॉलेज हुआ। ओके, जैसे देखिए हिस्ट्री में आप लोग पढ़े होंगे या नहीं पढ़े होंगे तो सुने होंगे कि जैसे महावीर स्वामी और गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्त हुआ। ज्ञान के प्राप्त मतलब सत्य का अनुभव हो गया। क्या दोस्तों, सत्य का अनुभव हो गया। तो देखिए दोस्तों, तो इस तरीके से हम लोग जान गए हैं कि ज्ञान क्या चीज़ है और विज्ञान क्या है।